सांसें चलती रहें, इसलिए 1,80,000 रुपए एक दिन के पे करेगा। वो सुबह से लेकर शाम तक वो पैसे इकट्ठे कर रहा है कि किसी तरीके से मेरे बच्चों की सांसें चलती रहे। और ये कहीं पर किसी ने अगवा नहीं किया, बल्कि हम खुद जाकर वो वहां पर बच्चे छोड़ के आए हैं। मैं इस मुद्दे पर बात नहीं करता आया, शुरू से मैं दिल में ख्वाहिश थी मेरी कि इस पे कोई बात करे, लेकिन अब मुझे लगता है कि खुद हमें मर्दों को ही ये मामला उठाना पड़ेगा। 2 बच्चे पैदा हुए माशाल्लाह से, सही सलामत है, लेकिन कमजोर है जी। बकौल डॉक्टर के वो सांस नहीं ले पा रहे, उन्हें सांस नहीं आ रहा ठीक से। एक बच्चा हालांकि उनमें से बिल्कुल एक्टिव है, तंदुरुस्त है, दूसरा बच्चा थोड़ा सा वीक है। दोनों बच्चे इस वक्त जनाब नर्सरी में हैं और 1,80,000 रुपए या 1,70,000 रुपए उनके एक दिन के डॉक्टर ने मांगे हैं। और डॉक्टर के जब पूछा गया कि डॉक्टर साहब ये कब तक ठीक हो जाएंगे, तो उन्होंने कहा पता नहीं है, 5 दिन लग सकते हैं, 10 दिन लग सकते हैं, और कह नहीं सकते कुछ। ये हालात हैं। अब ये हालात पहुंचे क्यों हैं इस नहज पर, इसके ऊपर आज बात कर रही है। मैं इसमें बराबर का शरीक ठहराता हूं उन तमाम खवातीन को जो आज इस नहज पर पहुंच गई हैं कि जहां पर उनको एक बच्चा पैदा करना, छोड़ो जहेज को, अगर बेटियां हैं जहेज को छोड़ो, अगर बच्चे हैं तो उनको सेटल करने में, उनको तालीम देने को छोड़ो, पैदा करना मुश्किल हो गया हुआ है। क्यों? क्योंकि हम नेचर से बहुत दूर चले गए हैं। हम फैशन में इस तरह खो गए हैं कि हमें लगता है कि बच्चा पैदा करना एक आर्ट हो गया है, नासा रॉकेट साइंस हो गया हुआ है। वो जानवर भी आज जहां पर बच्चे पैदा होते हैं उनके, तो वो भी खुद ही कर लेते हैं, उनको कोई असिस्ट नहीं करता जाके। लेकिन हम नेचर से इतने दूर हुए हैं कि आज जब कोई उम्मीद से होती है तो सबसे पहले वो जाते हैं बेहतरीन किस्म की डॉक्टर के पास, और वो बेहतरीन डॉक्टर 80% कसाई है। आई एम सॉरी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द गुड वंस, ये जो बैड वंस हैं, जो सिर्फ कारोबार बना के बैठे हुए हैं, इनके ऊपर शिकंजा कसना बड़ा जरूरी है। और वो शिकंजा आपको इससे लड़ने की नहीं, बल्कि इनके साथ इनका बाइकआउट करने से होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि करना आपने क्या है। खुदा का वास्ता है, औरतों को, जो लड़कियां होती हैं आजकल, इनको इससे गर्ज नहीं होता, क्योंकि उन्होंने पैसे कमा के दे रहे, पैसे देने होते हैं बाप ने। बाप का इंटरेक्शन डॉक्टर के साथ नहीं होता, क्योंकि लेडी डॉक्टर है, तो उसका ताल्लुक, उसके बात जो होती है वो होती है लड़की के साथ, माँ के साथ। जब उम्मीद लगती है उस दिन से वो डॉक्टर जो है उनको अपने कोपचे में लेती हैं। कभी उनको ये कहती हैं परहेज करो, कभी ये करती हैं ये करो, ये ना करो, ये ना खाओ, वो ना खाओ, और आपको वो इस नहज पर ले जाती हैं कि जहां पर या तो आपका अब ऑपरेट होगा, या तो अगर ऑपरेट हो मतलब ये भी ऑपरेट हुआ, उसके बाद भी वो जो नर्सरी उन्होंने करोड़ों रुपए लगा के बनाई हुई है ना, जहां पर ऑक्सीजन और ये वो सारा कुछ लगा होता है, वो उसके पैसे कहां से उन्होंने कमाने हैं। तो जनाब ये आपके साथ किया जा रहा है। अब इससे छुटकारा कैसे मिले यार? जैसे गाड़ी से उतर के वापस आप मोटरसाइकिल, और मोटरसाइकिल से उतर के वापस आप साइकिल पर, साइकिल से उतर के आप पैदल चलना शुरू हो गए ना, कि इससे ही आपकी सेहत बनेगी। उसी तरह से सरकार आपको वापस आना पड़ेगा उन दाइयों के पास जो गली मोहल्ले में दाइयां होती थी। हमारे दौर की बात कर रहा हूं मैं, आज से 10-20 साल पहले की बात कर रहा हूं, जहां पर कोई केस खराब होता ही नहीं था, दाइयां घरों पर आके वो बच्चा पैदा कर जाती थी विद नो टाइम, और कोई मसला नहीं होता था, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती थी। हम और आप जरा गौर करके देखें ना, कैसी पैदाइश है। इसी तरह से दुनिया में आए तो मेरे भाई, दाई को एक सूट लगता था, 2 किलो मिठाई लगती थी, और थोड़े से पैसे लगते थे, और वो दाई जनाब खुश और हम भी खुश। लेकिन आज वो सारा मामला जो है वो पकड़ के अस्पताल जो बड़े बड़े बना लिए हैं लोगों ने, वो ये मामला कर रहे हैं। मसला ये है कि पैसे तो उनके जा रहे हैं, मुझे क्या तकलीफ है, आपको क्या तकलीफ है। बात जो कि आपके घरों में भी आएगी, अगर आज आप नहीं बोलेंगे तो ये आपके घरों में भी होगा। ये अगर इसी तरह सिलसिला चलता रहा तो ये आपको भी अफेक्ट करेगा। और अगर उस वक्त आपके पास पैसे ना हुए तो आप सोचें कि आपके साथ क्या हो सकता है। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन इस बंदे की है कि इसको पता है कि जहां पर इसने इनकार किया कि मैं पैसे नहीं दे सकता, आप सोच सकते हैं कि वो अपने आप को ठीक साबित करने के लिए कि डॉक्टर सही कह रहा था, वो बच्चे को कुछ कर दें, इसलिए अब वो फंस गए हैं। अब उन्होंने वो योमिया 1.5 लाख 2 लाख जो वो मांगेंगे वो देना ही पड़ेगा, नहीं तो उनके बच्चों को अल्लाह माफ करे कुछ हो सकता है। इससे वो बच सकते थे। कैसे? मोहल्ले की जो दाई होती है उसको बुलाएं, खुदा के लिए अपनी बहुओं को, अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को इस बात पे कन्विंस करें कि फैशन में तुम्हें कपड़े लेकर दे सकते हैं, अच्छे खाना बाहर खिला सकते हैं, बाकी सारा कुछ होगा। इस मामले के ऊपर हमें जज ना करना कि हम गरीब हैं या अमीर हैं, मैं पैसे लगा सकता हूं या नहीं लगा सकता, मुझे भी अपने बच्चे की जान प्यारी है। उसको कन्विंस करें कि जिस तरह से वो दुनिया में आई थी, जिस तरह से हम दुनिया में आए थे, बच्चा भी इसी तरह से दुनिया में आएगा। दाई को हायर करें, उसके सपोर्ट करें, वो डेली आएगी,
وہ آ کے اس کو بتائے گی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, وہ آ کے اس کو دبائے گی, اس کی مالش کرے گی, جو بھی ہو سکا وہ خود کرے گی, اور وہ اینڈ آف دا ڈے جب وہ ٹائم بھی آ جائے گا اس وقت بھی وہ دائی ہی سارا کچھ کرے گی. یہ ہوتا ہے, یہ کرنا ہے آپ کو. نکلیں اس اسپتالوں والی فیلڈ سے کہ جہاں پر آپ کو پتہ ہے اچھی خاصی خاتون ہوتی ہے یا اس کو کچھ پرابلم نہیں ہوتا, وہ اپنے ماں کے گھر سے بھی صحت مند آئی ہوتی ہے, یہاں پر بھی وہ صحت مند ہوتی ہے, پکڑ کے اس کو بول دیتے ہیں کہ اوئے ہوئے 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 تمہارا تو بیڑے غرق ہو گیا ہوا ہے, تم نے تو یہ کر لیا ہے, تم نے تو وہ کر لیا ہے. کیونکہ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ کروڑوں روپے لگا کے جو وہ پرائیویٹ اسپتال چھوٹے چھوٹے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ آپ ہی سے انہوں نے پیسے لینے ہیں کسی طریقے سے. آپ ذرا مجھے بتائیں کہ اگر وہ یہ نہ کہے کہ آپ کا بچہ ٹھیک سے سانس نہیں لے رہا, آپ کے بچے کو تو فلاں مسئلہ ہو گیا ہے, تو ان کی نرسری میں جو روزانہ کے ان کے خرچے ہوتے ہیں وہ کہاں سے نکلیں گے؟ تو اس لیے ان کی تو چاندی ہوتی ہے, ان کی تو عید ہوتی ہے. جب آپ ان کے پاس جاتے ہیں پہلے دن چیک اپ کی فیس 500 سے شروع ہوتی ہے صرف, اور آپ کو لگتا ہے کہ یار 500 ہے نا کوئی بات نہیں لگا لیا کریں گے, اور وہ ختم ہوتی ہے یہاں پر آ کر. اس بات کو خدا را سمجھیں اپنی. میں یار ہاتھ جوڑتا ہوں خدا کے لیے, میں اپنی ان ماؤں بہنوں سے کہتا ہوں یہاں پر اپنے ہسبینڈز کو جج نہ کیا کریں, یہاں پر اپنے سسرال والوں کو جج نہ کیا کریں کہ وہ پیسے لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے. آپ سے شاید کہیں زیادہ ہی وہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو اولاد دے, لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ اس میں اپنی من مرضی کریں اور آپ یہ دیکھیں کہ میری فلاں کزن نے, میری فلاں سہیلی نے, میری بہن نے وہاں سے کروایا تھا تو میں بھی وہیں جاؤں گی. یہ کوئی اسکول نہیں ہے یار, اسکول میں تو ہم کہتے ہیں نا کمپٹیشن ہے, اس میں کیا کمپٹیشن ہے یار. پلیز گو ود دا نیچر. آپ دیکھیں کہ قدرت نے جو جس طرح سے سٹارٹ کیا تھا, آپ کم از کم اس کے اوپر اتفاق کریں, آپ کو کچھ نہیں ہوگا. جس جان نے, یاد رکھیے گا, جس جان کا اللہ نے رزق لکھا ہوا ہے وہ کسی کا باپ نہیں چھین سکتا, اور جس کا رزق اس دنیا میں نہیں ہے نا وہ روح یہاں پر آ نہیں سکتی, اور آ بھی گئی تو وہ اسے ویسے ہی واپس جانا پڑے گا کیونکہ اس کی قسمت میں اللہ نے وہ رزق نہیں لکھا ہوتا. اتنی سی بات پہ آپ ذرا غور کریں تاکہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم جو اتنی اسٹرگل کرتے ہیں, پیسے بھی لگا دیتے ہیں. آپ نے غور کیا ہوگا کبھی کبھی 10 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ لگا کر بھی ہم کسی کی جان نہیں بچا پاتے کیونکہ اس کا رزق نہیں لکھا ہوتا تھا. میں یہ نہیں کہتا کہ میڈیکل فیلڈ میں نہیں جانا چاہیے, میڈیکل اسسٹنس لینی نہیں چاہیے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کم از کم یہ جو نیچر والے, جو قدرت والے معاملے, کم از کم ان کے اوپر تو بھروسہ رکھیں. اور میں ایسا فیلڈ چننے کو کہوں گا اپنی ہماری جو خواتین ہیں, خدا را یہ جو دائی والا کورس ہے یہ کریں, اس میں آپ آگے بڑھیں, اپنے ٹاؤن میں آپ سنبھالیں وہ سارے گھر, آپ بھی پیسے کمائیں اور ان لوگوں کو بھی راحت دیں. ان کو بجائے اس کے کہ وہ خوار ہوتی پھریں اس حالت میں, آپ روزانہ جائیں ان کے پاس اور جا کر آپ کو بھی رزق ملے گا اور وہ بھی سیف ہینڈز میں رہے گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.